इसकी प्रॉपर्टीज में हम ये देखते हैं कि जिस तरह मैंने डायग्राम बनाई थी कि इसमें था कि दीज रेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दीज रेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये बिल्कुल सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। ठीक, जिस तरह हमने इसकी डायग्राम में देखा था। अच्छा, दूसरी बात कि दे फॉर्म शेडो, कि वो उस चीज़ का साया बना दे, जो चीज़ उसके रास्ते में रख दी जाए उसका साया बना दे। दे फॉर्म शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स वे, जो उसके रास्ते में हम जो चीज़ रखते हैं उसका ये क्या करती है, साया बनाती हैं। ठीक है, अब उसने कहा था कि जी दीज रेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, दीज रेज ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव से निशाना गलत, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में ये है कि ये रेज बिल्कुल सीधा सफ़र करती हैं। अगर इनके रास्ते में अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो ये उसका साया बना देती हैं, और ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आती हैं। मीन अगर नेगेटिव टर्मिनल से निकलती हैं तो इसके ऊपर चार्ज भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आप इसके चीज़ में रास्ते में हम जो चीज़ रखती हैं वो उसको गर्म कर देती हैं, मीन के उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। और इसे उसने जे जे थॉमसन ने क्या किया था, चार्ज टू मास रेशो फाइंड की थी। और उसने कहा था कि जब ये रेज उस ट्यूब की वॉल से टकराती हैं तो ये क्या करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं। ये इसकी क्या थी, प्रॉपर्टी थी। इनको हम लिखते हैं कि हमारे पास पहली प्रॉपर्टी, दीज रेज ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल सीधा सफ़र करती हैं। दे फॉर्म शेडो, या साया बनाती है, ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स वे, इसके रास्ते में हम जो चीज़ रखें ये उसका क्या करती हैं, साया बनाती हैं। अच्छा, दीज रेज ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन दे हैव नेगेटिव चार्ज। क्या नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट से निकल रही है तो इसका मतलब कि वो क्या है, उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव। इसके बाद इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी कि दे इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर वे, प्लेस्ड इन देयर वे, उसके रास्ते में हम जो चीज़ रखते हैं उसका क्या करते हैं, ये साया बनाती हैं। उसका साया तो बनाती थी, इसका टेम्परेचर भी बढ़ा देती हैं। अच्छा, पांचवी प्रॉपर्टी उसने कहा कि इसकी मदद से हम इसकी चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो के इसका चार्ज कितना और उसका मास कितना होता है उसकी हम रेशो फाइंड कर सकते हैं। चार्ज टू मास रेशो कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, ये थी इसकी पांचवी प्रॉपर्टी। छठी प्रॉपर्टी में है कि ये अ, कि अगर हम जिस तरह हमने कहा कि उसके अंदर गैस थी, गैस जिस किस्म की भी हो उसमें से रेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि रेज प्रोड्यूस इफ एनी टाइप ऑफ गैस इज प्रेजेंट इन द ट्यूब, कि ट्यूब के अंदर जिस किस्म की भी गैस है तो ये रेज प्रोड्यूस होंगी। ये नहीं कि अगर गैस की हम टाइप चेंज कर देंगे तो वो रेज लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट या अपनी प्रॉपर्टी तब्दील करेंगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस किस्म की भी गैस होगी उसके अंदर रेज ने प्रोड्यूस होना है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर उसने कहा कि लाइट इज प्रोड्यूस, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन द रेज स्ट्राइक, या आप लिख सकते हैं फॉल, या आप लिख सकते हैं हिट विद द
वॉल ऑफ कंटेनर या वॉल ऑफ ट्यूब। ठीक है, जब ये रेज ट्यूब की वॉल से टकराती हैं तो क्या होता है, लाइट पैदा होती है। ठीक है, इनके यहाँ से आती है, इसके अंदर जब टकराएंगी। इसकी कॉमन एग्जांपल मैं अगर आपको डेली लाइफ से दूं तो वो क्या होगी हमारे पास, ट्यूब लाइट हमारी जो होती है, ट्यूब लाइट। ठीक है, ये पहले दौर में बहुत बड़ा लंबा रॉड होता था वाइट किस्म का, उसके अंदर गैस होती थी, ये सारा प्रोसेस उसके अंदर होता था। अब क्योंकि एलईडी बल्ब आ गए हैं तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं होती, ये थोड़ा हमें ना महंगा पड़ जाता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और उसकी प्रॉपर्टीज़। और इन प्रॉपर्टीज़ के बाद उसने इन सब को नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया कि ये क्या थे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन से। चलें आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी अगली वीडियो में देखते हैं।